अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि फजार ने अपनी चची समरा को पूरी सिचुएशन बता दी है और कह दिया है कि शेर को आपका भाई बदर ही बीमर कर रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि आप वापस आ जाएं। जब फाजर ये बात समरा को बता रही होती है तो उसी वक्त मालिक शुजात भी यह सब कुछ सुन लेता है। अब मालिक शुजात को भी पता चल गया है कि फजर ही शेर का इलाज कर रही है, लेकिन यूज़ ये बात कुछ खास दिलचस्पी वाली नहीं लगती क्योंकि उसका दिमाग शाहतज बेगम जैसा चालाक नहीं है। ये सब तो शाहतज बेगम का काम लगता है। इसके बाद शेर की पुप्पो भी अपने घर वालों से यानी वाजहत और अपने बेटे से बात करेंगी और कहेंगी कि उनका वापस पाकिस्तान जाना ज़रूरी है क्योंकि फजर ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया है और कहा है कि शेर को बचाने के लिए उनकी मदद चाहिए। वो कहेंगी कि उनका सिर्फ एक ही भतीजा है जो बहुत लाडला है और वो उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। वजाहत और उसका बेटा भी ये बात मान जाएंगे। बेटा कहेगा कि कोई मसला नहीं। इस चक्कर में वो शाहताज की पुप्पो को भी बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन शेर को बचाना उनका पहला मकसद है। समरा ये सब सुनकर खुशी से अपने बेटे को गलाई लगाएंगी और पाकिस्तान वापस आने की टिकट भी करवा लेंगी। फिर समरा, वजाहत और अपने बेटे के साथ पाकिस्तान आ जाएंगी और घर आकर सबसे मिलेंगी। सब लोग समरा को देखकर खुश होंगे सिवाय शाहतज बेगम के, क्योंकि वो तो उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। समरा सीधा फजार के पास जाएगी और कहेगी, मैं आ गई हूँ फजार, अब बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। फजार कहेगी वो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बदार अंकल ऐसी हरकत कर सकते हैं। मानती हूँ कि वो अच्छे तरबियत वाले नहीं हैं, उनके बचाए भी बहुत घटिया किस्म के इंसान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर को मरने के करीब ले आएं सिर्फ जायदाद के चक्कर में। समरा कहेगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि रईस जामन भाई कितने अच्छे इंसान थे। बदार जामन तो शुरू से ही ऐसे थे। मुझे समझ नहीं आता कि एक ही माँ के दो बच्चे इतने मुख्तालिफ कैसे हो सकते हैं। रईस ने सारी जिंदगी घर बचाने में गुजार दी और बदार ने एक पल में सब कुछ तबाह कर दिया। फिर फजार समरा को अपना प्लान बताएगी। समरा तहमीना को कॉल करेगी, शेर की माँ, और कहेगी कि भाभी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तहमीना पहले माना कर देगी और कहेगी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब समरा कहेगी कि बात रिश्ता की नहीं शेर की ज़िंदगी की है तो तहमीना कुछ देर सोचने के बाद मान जाएगी। समरा उसे एक लोकेशन भेजेगी और जब तहमीना वहाँ पहुँचती हैं तो समरा और फजार दोनों वहाँ मौजूद होती हैं। फजार सब कुछ सच सच तहमीना को बता देगी। वो कहेगी कि शेर पगाल नहीं है, उसे हैवी डोज दी जा रही हैं जो उसकी कंडीशन बिगाड़ रही है, और ये सब उन लोगों ने किया है जिन पर तहमीना को सबसे ज़्यादा भरोसा है, बदार जमान और उनके बेटे। फजार ये भी बताएगी कि ये लोग चाहते थे कि शेर का इलाज मैं करूं क्योंकि मैं उसकी दुश्मन हूं और शायद मैं बदला ले लूं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शेर और मेरी दोस्ती हो चुकी है। शेर सिर्फ मेरी बात मानता है और मैं ही उसकी असली दवा दे रही हूँ जो उसकी तबीयत बेहतर कर रही है। फाजर तहमीना से कहेगी कि शेर ने मुझे वादा लिया है कि मैं उसे वहाँ से निकलूँ। तहमीना फाजर से माफ़ी मांगती है और कहती है, बेटा तुम मेरी नज़र में फरिश्ता हो, तुमने मेरे बेटे के लिए सब कुछ किया। तीनों मिलकर शेर को हॉस्पिटल से बाहर निकाल लेते हैं और उसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होता है। जब शेर ठीक हो जाता है तो वो घर लौट आता है और बदार जमान और उनके बेटों को घर और बिजनेस से निकाल देता है, लेकिन वो लोग भी अपनी दुश्मनी पूरी करने में पीछे नहीं हटते। वो शेर के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। साथ ही शेर की बड़ी बहन के शोहर अहद का राज भी खुल जाता है कि वो घर की नौकरानी के साथ चक्कर में था और अपनी बीवी के होने वाले बच्चे को ख़त्म करवा दिया। नौकरानी अहद से शादी करना चाहती थी और इसलिए दोनों मिलकर बच्चा गिरा देते हैं। ये सब कुछ सामने आने के बाद शेर की बहन अहद से तलाक ले लेती है। आखिर में बदार जमान और उनके बेटे जेल की हवा खाते हैं। तो नाजरीन, आपका इस सब पर क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।